Hello बच्चों, let's see the question. The question says that each side of a square subtends an angle of 60 degree at the top of the tower h meters high, standing in the center of the square. If a is the length of the each side of square, then कौन सा रिलेशन सही है ये बताना है. ओके तो अपने पास यहाँ पे कहीं एक स्क्वायर है, इस तरीके से ये अपने पास जैसे ये स्क्वायर हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्वायर हो गया एक, इसके बीच सेंटर पे यहाँ पे इस तरीके से कोई टावर खड़ा है. ओके ये अपने पास टावर हो गया, इसकी हर एक साइड जैसे ये वाली साइड ऐसे करके एक एंगल बना रही है, फिर ये वाली साइड भी इसके टॉप पे जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री. तो हर एक साइड जो है वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री. तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. क्लियर. ये आपके पास क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया ABCD. तो ये अपने पास ABCD इज स्क्वायर, इसका हर एक का साइड लेंथ कितना है A, हर एक का साइड लेंथ कितना हो गया A हो गया. जैसे मैंने बोला कि A, जैसे आप देखो APB एंगल कितना हो जाएगा आपका APB. तो ये जो APB एंगल आएगा आपका वो 60 डिग्री आएगा बच्चों, क्योंकि उसी ने तो बोला कि ईच साइड जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाएगी. तो जो DPB आएगा आपका DP, ये पहली दूसरी साइड बनती है DPC, ये भी 60 डिग्री आएगा. DPA ये भी 60 डिग्री आएगा. APB ये भी आएगा. DPC ये भी 60 डिग्री आएगा. तो ये सब 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं. क्लियर. ये हो गया. फिर मैंने बोला कि यार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, जैसे ये नीचे स्क्वायर हो गया ये, तो यार एक बात बताओ, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो इक्वल आएगी कि नहीं आएगी इक्वल लेंथ. भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड ये तो इक्वल आएगी इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP लेंथ है इज इक्वल टू आपका BP लेंथ के इक्वल आना चाहिए. अगर दो साइड इक्वल है एक ट्राइंगल के अंदर तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इसका मतलब यहाँ पे जो PAB एंगल आएगा आपका इज इक्वल टू आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, PBA एंगल के इक्वल आएगा. अब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एक एंगल 60 और बाकी दो इक्वल हैं तो उन दोनों को भी 60 होना पड़ेगा. भाई तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना. तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया. ओके दोनों इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP आ रहा है ना आपका AP इज इक्वल टू, इसका मतलब ट्राइंगल जो है आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो AP का लेंथ आएगा इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू A आ जाएगा बच्चों. ये तो ये लेंथ तो A आ गई. ओके ना अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैंने बोला BD जो है वो कितना आएगा बच्चों, तो BD इज अ डायगोनल और डायगोनल कितना होता है √2A, डायगोनल √2A आ जाएगा आपका BD का लेंथ. ओके तो OD कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो OD इज इक्वल टू आ जाएगा A/√2. फिर क्लियर A/√2 आ गया. फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इन ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने बोला कि इन ट्राइंगल कौन सा वाला ODP ट्राइंगल के अंदर. अब जो ODP ट्राइंगल है उसमें O वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा. क्लियर. भाई इस तरीके से आपका ये इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है और यहाँ पे ये है, तो O के साथ जो एंगल बनाएगा ये वो तो 90 डिग्री बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो O के साथ 90 डिग्री बनाएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने. तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए बच्चों DP का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. क्लियर. OP क्या है, OP H गिवन है इसमें. OP कितना यहाँ से लेके यहाँ तक H है. DP कितना आ जाएगा, DPA आ जाएगा, क्योंकि AP जो है उतना ही DP होगा, चारों कॉर्नर से इक्वल आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका DP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू BP. ये तो सब इक्वल आएंगे और ये सब एक इक्वल आ गए. तो यहाँ से कितना हो गया DP स्क्वायर कितना, यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों A अपॉन ये कितना आ जाएगा A/√2 यानी A स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और प्लस OP स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ये 2H स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा 2H स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आ जाएगा. तो ये जो रिलेशन है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है 2H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर. क्लियर. तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ओके आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.